साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट लेकर चल रही मोदी सरकार किसानों के हित में काफी कुछ नया करने की बात कह रही है, दावे किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से लोकसभा में 3 विधेयक पारित किए गए हैं। सरकार का दावा है कि ये विधेयक किसानों के हित में है, लेकिन सरकार की इस मंशा पर कई किसान संगठन और विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ इस किसान बिल पर बातचीत के लिए भारतीय किसान संघ के महामंत्री जुड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है किसानों को। नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उनका इंटरव्यू हमारे साथ हुआ तो उन्होंने भी कहा कि किसी को कोई समस्या है तो मुझसे सीधा संपर्क कीजिए। बिल्कुल साफ है, बिल में सब कुछ किसानों के पक्ष में है। आप लोग लंबे समय से किसानों की आवाज उठाते रहे हैं, आप लोग संघ का भी हिस्सा हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे नए प्रावधान को? क्या कुछ किसानों के फेवर में है और क्या कुछ किसानों के खिलाफ है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और इस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बजट की भी व्यवस्था की है और प्रोसेसिंग और भंडारण वगैरह के प्रकार की सुविधाएं देने के लिए और नई नई योजनाएं लेके आए। इसलिए इसमें तो कोई शंका नहीं है और भारत का किसान प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास करता है। अगर वो आकर के स्टेटमेंट दे देंगे तो वो बिल को कुछ नहीं पढ़ेंगे, उनकी बात पर विश्वास करेंगे। लेकिन डर ये लगता है कि कहीं उनकी बात गलत चली जाए तो उनका विश्वास खत्म नहीं हो। हमने 4 सुझाव दिए और कृषि मंत्री जी को भी दिए। प्रधानमंत्री जी को हमने 15,000 गाँव से और ग्राम समितियों के लेवल से प्रस्ताव पारित करके भिजवाए हैं, जो पीएमओ में भी गए हैं और कृषि मंत्री जी के पास भी गए हैं। उसमें भी हमने उनको राय दी है कि बाकी सब ठीक है, ये जो 2-3 बिंदु हैं इनके अंदर कुछ थोड़ा और ठीक ठाक करने की आवश्यकता। जैसे एमएसपी का विषय है, अब एमएसपी वाला विषय के बारे में खुद कृषि मंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि एमएसपी को हम खत्म नहीं कर रहे, लेकिन भ्रमित करने वाले लोगों के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि एमएसपी का दोनों बिलों के अंदर कहीं कोई जिक्र नहीं है। अगर सरकार इतनी आश्वस्त है तो इसमें हवाला क्यों नहीं कर देती? इसलिए एमएसपी के बारे में इन अध्यादेशों में और कुछ न कुछ किसी प्रकार का आश्वासन संबंधी बात जबानी के बजाय लिखित में आ जाता तो मेरे ख्याल से इतना हो हराबा नहीं होता। दूसरा और का भुगतान को लेकर के है कि जब कोई व्यापारी और मंडी में खरीदता है, आड़त या बीच में होता है तो भी पैसे लेके भाग जाता है। ऐसे भी सैकड़ों केस चल रहे हैं और किसान की 6 महीने की फसल भी चली गई और उसके बाद वो कोर्ट के चक्कर भी लगा रहा है। तो हमारा आग्रह था कि डिलीवरी पर पेमेंट करवा दीजिए आप, और पेमेंट ऑन डिलीवरी इसमें नहीं है, इसमें 3 दिन बाद पेमेंट का क्लॉज जोड़ा हुआ है। तो बिचौली हटाने वाली बात करते हैं तो ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, उन 3 दिन की शर्त को हटाना चाहिए और उसकी जगह पर पेमेंट ऑन डिलीवरी कर लो। हाँ, आप माल देख लो, भाव तय कर लो और उसके बाद 3 दिन का टाइम ले लो, 5 दिन का टाइम ले लो, किसान के पास माल पड़ा रहने दो, उसके बाद पेमेंट ट्रांसफर कर दो या लेके आ जाओ और उसके बाद उठा ले जाओ तोल करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई मैकेनिज्म डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने सुझाव दिया, शायद मान दिया जाए। इसी प्रकार और किसान की परिभाषा जो है उसमें किसान के बजाय कोई कंपनी या कॉरपोरेट आ जाए तो जो गरीब किसान है उसका हक तो मारा जाएगा। 86% किसान लघु और सीमांत जोत में आते हैं और यदि कंपनी इसमें आ जाती है तो उसके बाद में तो बड़े किसान जो 14% बच गए वो भी देखते रह जाएंगे। तो हमारा होता है किसान को किसान। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ जो दूसरे किसान संगठन है और जो विपक्षी पार्टी है वो भी लगभग यही समस्या या यही मुद्दों को उठा रही है। एक सवाल यह है कि ये कहा जा रहा है कि अगर ये कानून लागू होता है तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान किसानों का होगा। आपने कहा कि एमएसपी की बात, इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कमीशन एजेंट बेरोजगार हो जाएंगे और जो किसान एक जिले से दूसरे जिले में अपनी फसल को नहीं बेच पाता, वो दूसरे राज्य में जाकर कैसे फसल बेच पाएगा? ऑनलाइन फसल बेचने की बात चल रही है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान का किसान इतना शिक्षित है कि वो पोर्टल पर जाएगा, अपना भाव लगाएगा? मुकेश जी, ये बात ठीक है कि जो 86% किसानों की मैंने बात करी
जी छोटे किसान, उनके पास इतनी उपज नहीं है कि वो एग्जिस्टिंग मंडी में भी जाएं। उनको तो इंतजार था 22,000 मंडियों का, हम्म जो अरुण जी जेटली वाले ने भी अपने बजट में घोषणा की थी और निर्मला सीतारमण जी ने भी पिछली बार के बजट में घोषणा की थी। अगर वो मंडी आती तो पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों के आसपास में मंडियां हो जाती, छोटा किसान बहुत खुश होता। अगर वो अभी भी आती हैं, जैसा एक बार बातचीत में कृषि मंत्री जी ने कहा था कि वो आएंगी, अगर वो आती हैं तो छोटे किसान को इन अंतर जिला और अंतर स्टेट जाने की जरूरत नहीं है। वो नहीं जाना चाहता, नहीं जा भी नहीं सकता। वो तो जितना निकट मंडी आ जाए उतना खुश है। ये व्यापारी उसके घर आ रहा है तो बहुत खुश है। भुगतान की कंडीशन ठीक करवा दो, वो व्यापारी के घर आ जाने से बहुत खुश हो जाएगा। आपको इसमें अच्छी बातें क्या लगती है बिल के अंदर, क्योंकि सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि जो अच्छी चीजें हैं उनको बताया नहीं जा रहा, जो लोग बिल में कमियों की बात बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने हित इसमें देखते हैं। आप चूंकि किसान नेता भी हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, किसानों की आवाज को उठाते भी रहे हैं, सरकार तो बहुत सारी अच्छी चीजें बता रही है, आपको क्या लगता है क्या चीजें किसानों के काम की है? नहीं, अच्छी बातें बहुत सारी है। जैसे आज मंडी में और बोली लगाने से पहले उसकी छनाई नहीं की जाती, सफाई नहीं की जाती। बोली लगाने के बाद फिर सफाई करके और डिलीवरी लेता है व्यापारी। अगर जी गंदे माल की बोली लगाएंगे, अच्छे माल की सुपुर्दगी लेंगे, बहुत बोली पहले लगा चुके होंगे। ये छोटे छोटे विषय ये सारे कानून में लिखने के लिए नहीं आते हैं, ये व्यवहारिक विषय होते हैं। लेकिन ये जो कमीशन एजेंट का काम चल रहा था, इसमें भी किसान परेशान था, उनका शोषण खूब हुआ है। और जी फिर टैक्स के नाम पर जहाँ सरकार तो टैक्स नहीं लेती, लेकिन मंडियों के अंदर अल्टीमेटली उस टैक्स का भार और किसान के ऊपर ही पड़ता है। इन सब से तो बचत होती है, घर बैठे खरीद ले, इससे बहुत बड़ी बचत है। लेकिन इसके अंदर जो दूसरी जो दोष दिखाई देते हैं उनको निर्दोष कर देंगे तो ये बचत किसान के बहुत लाभ की है। इनके जी अंदर निवेश भी करेगा, गोडाउन और दूसरी चीजों को सरकार जोड़ रही साइड साइड में, इसका मतलब स्पर्धा बढ़ेगी तो जी लाभ भी है। हाँ, एक इसमें ये भी रखा गया है कि मंडियों के अलावा जो फार्म गेट है, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों के पास भी व्यापार के अवसर पैदा होंगे, सरकार का दावा है। किसान सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं होगा, उसके पास पावर होगी अपनी सब्जी को या अपने अनाज को कहीं भी बेच सके, इससे किसान को अच्छी कीमत मिल पाएगी। एक सरकार ये भी कहती है कि बिचौलिए जो किसानों का हक मारते थे, वो हक मारने की जो प्रथा है जो पुरानी चली आ रही है वो खत्म हो जाएगी और डिजिटल व्यापार से किसानों को फायदा मिलेगा। आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें फिजिबल है क्या? सब कुछ जो कहा जा रहा है इस पूरे मसौदे के अंदर, किसान तक ये फायदा पहुंच पाएगा? फिजिबिलिटी तो संभव है, लेकिन धीरे धीरे होगी, वो एकदम नहीं हो पाएगी। और जहां तक सवाल है बिचौलियों का, तो बिचौलिए 3 दिन बाद पेमेंट करने आएंगे, तो वो तो बिचौलिया ही दिखाई दे रहा हमको अभी तक। वास्तव में उसको पेमेंट ऑन डिलीवरी क्यों नहीं कर देते, ये बिचौलिया खत्म हो जाएगा। जी, सरकार के कुछ सहयोगी भी नाराज हो गए हैं, खासतौर पर अकाली दल जिस तरह से सरकार से छिटका है। हरसिमरत कौर बादल ने अपना इस्तीफा दिया है, आप कैसे देखते हैं इसको? ये तो देखिए राजनीतिक विषय हो सकता है, क्योंकि राजनेता अगर मान लो इस्तीफा देते तो राजनेता तो अभी कई प्रांतों में गाड़ियां ले लेके घूम भी रहे हैं और आंदोलित करने के लिए। इसलिए जहां राजनीति खड़ी हो जाएगी वहां किसान जो है उल्टा नुकसान में जाता है। हम तो केवल किसान की सोच की बात कर सकते हैं कि किसान जो है वो भोला है, सरल है, उसको इस कानून के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको तो समझ में आता है। जबानी आश्वासन देने के अच्छा है कि इसी में डाल दिया जाए, कुछ चीजों बेटर होता। सर लेकिन उनकी समस्या भी तो आपकी तरह ही है ना, जैसे आपने सुझाव दिए हैं सरकार को, आप चाहते हैं किसानों के हित में ये बातें भी जोड़ी जाए, तो हरसिमरत कौर ने भी यही कहा था, उन्होंने ये कहा कि भी हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, हम इतने पुराने सहयोगी हैं, हमसे इस बार बिल के बारे में चर्चा नहीं की गई। सरकार के लेवल का विषय है। हमसे सरकार ने, जब हमने ज्ञापन दिए, गांव-गांव से पत्र व्यवहार किया, तो हमसे हमारे और ऑब्जेक्शंस कॉल किए, हमने लिखित में दिया, प्रेस नोट भी दिया और सेमिनार भी करी, और वो वहाँ पहुंचे भी हैं। अब ये बहस हो रही है। हम तो मानते हैं कि अगर इसमें समय चाहिए तो अभी सरकार के पास 6 महीने बाकी, 6 महीने में पर्याप्त समय बाकी है, तो विंटर सेशन के अंदर इसको कानून बना सकती है। अभी एक बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेज दें इनको और आराम से सुने पहले,
आपने अपने सुझाव भेज दिए हैं और कुछ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो देश भर में आंदोलन की बात कह रही है। आपका सर क्या रहेगा आगे? आप लोग हाँ जी। कैसे अपनी बात को उठाएंगे अगर सरकार आपकी बात को मानती नहीं है? आप हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे हैं। क्या आरएसएस भी विरोध प्रदर्शन करेगा मोदी सरकार के खिलाफ? देखिए, हमने अगर 15,000 गाँव से हम्म। और प्रस्ताव पारित करके भिजवाए हैं, तो इसका मतलब 15,000 गाँव का किसान तो जागरूक है। वो अपेक्षा तो रखेगा सरकार से। हमारा आंदोलन जो है इस और लॉकडाउन के कारण हमने जानबूझ करके ऐसे आंदोलन नहीं किए। यहाँ तो राजस्थान में बिजली को लेकर के संकट पैदा हो गया, उसमें किसान मारा गया एक। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि किसान या किसी प्रकार की अव्यवस्था सरकार के सामने लोग इसको और कोविड को लेकर के आवे। इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो कब होगा क्या होगा, लेकिन किसान जागरूक है। वो चाहता है कि सरकार जो है इतने अच्छे काम करने जा रही है, तो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान भी जोड़े इसमें। चलिए, बिल्कुल आपको लगता है कि सरकार को कुछ सुझाव आप लोगों ने भी दिए हैं, हालांकि बिल्कुल लेकर आप पूरी तरह से सरकार के साथ सहमत नहीं है। आप चाहते हैं जो सुझाव दिए गए हैं उन पर विचार करें। और जो लोग किसानों के नाम पर सरकार के खिलाफ खड़े हैं, आपका मानना यह है कि वो लोग सीधा वोट बैंक पर नजर डाल रहे हैं, किसानों के हित के लिए उनके पास उनके एजेंडे में बहुत कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। पंजाब केसरी ग्रुप से आपने कीमती समय दिया, चर्चा की हमसे इस मुद्दे पर। धन्यवाद आपका। धन्यवाद मुकेश जी।